Hello students, myself Lokesh and I am starting now the third chapter of your science book. uh, that is synthetic fibers and plastic. ठीक है, इससे पहले आपका सेकेंड चैप्टर मैंने फिनिश किया था microorganism friend info. I also you will understand the chapter and you will revise continuously the chapter. If you have any doubts regarding the first chapter and second chapter also, then you will ask मी फ्रॉम इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, ओके. अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे उसमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. तो मैं क्या करूँगी कि आपके जितने भी डाउट्स होंगे उनको एक बार अपने पास नोट डाउन कर लूँगी और उनको एक सेपरेट वीडियो में आपको मैं करके समझा सकती हूँ उसको. ठीक है बेटा, आप ऐसे कर सकते हो उसको. ठीक है, नाउ आई एम स्टार्ट एंड रिटन वर्क आई हैड continuously provided so that you can write the topics in your fair notebook. Okay, I am starting the topic synthetic fibers and plastic. This third chapter of your book, synthetic fibers and plastic. What is the meaning of synthetic fibers? आप जानते हैं synthetic मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल फाइबर्स यानी आप जानते हैं कि जो भी हम कपड़े पहनते हैं वो सब किससे बने होते हैं? फाइबर से. चाहे आपका नेचुरल फैब्रिक हो, चाहे आपका आर्टिफिशियल फैब्रिक हो. ऑल दीज आर मेड बाय द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. थ्रेड से बना होता है. कभी आप देख रहे हैं धागा खिंच जाता है कभी किसी कील में उलझ के, या तो उसमें धागा से निकलता है. ठीक है, अगर वो धागा सिंथेटिक मटेरियल से बना हुआ है, इट मीन्स वो केमिकल से बना हुआ है, तो इसका मतलब आपका कपड़ा जो है वो जो फैब्रिक है वो आपका सिंथेटिक फैब्रिक है. अगर आपने कॉटन का कुछ पहना हुआ है, कॉटन का सूट है, आपका कोई भी कॉटन का ड्रेस मटेरियल पहना हुआ है, इट मीन्स कि वो आपका नेचुरल फाइबर है. क्योंकि अगर आपका धागा खिंच जाता है तो आपको पता चल जाता है उसके टेक्सचर से कि वो धागा कैसा है, सिंथेटिक है या आपका नेचुरल फाइबर है. ठीक है, तो बात हमें यहाँ पे करनी है जनरली सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के बारे में. ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिंथेटिक फाइबर? द क्लॉथ्स विच लुक एट द बुक. द क्लॉथ्स विच वी वियर आर द मेड ऑफ द फैब्रिक्स. जो कपड़े हम जनरली पहनते हैं उनको हम फैब्रिक्स कहते हैं. कपड़ा, फैब्रिक, क्या फैब्रिक आपने पहना हुआ है. जनरली दो टाइप के फैब्रिक्स हैं, या तो आप नेचुरल फैब्रिक पहने हुए हैं या आप सिंथेटिक फैब्रिक पहनते हैं. ठीक है, फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल आर्टिफिशियल सोर्सेज. मैंने आपको बताया भी कि अगर आपका धागा कपड़ा कहीं से खिंच जाए, कील लग जाए उस पर, तो उसमें से धागा निकलने लग जाता है, थ्रेड निकलने लग जाता है. इट मीन्स कि जो भी हम वेयर करते हैं, जो भी हम फैब्रिक्स पहनते हैं, दीज आर मेड बाय द थ्रेड्स. किससे बने होते हैं? थ्रेड से बने होते हैं. ठीक है, दीज थ्रेड्स आर कॉल्ड फाइबर्स. उन थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? फाइबर्स कहते हैं. ठीक है बेटा, सो वी कैन से फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम द फाइबर्स. जो आपके फैब्रिक्स हैं, ठीक है, वो किससे बने होते हैं? फाइबर्स से बने होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बने होते हैं, जिनको हम फाइबर्स कहते हैं. ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज. अब वो फाइबर्स आपको या तो नेचुरली मिलते हैं, नेचुरल मतलब या तो आपको प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, या फिर आर्टिफिशियल सोर्सेज से मिलते हैं. आर्टिफिशियल सोर्सेज का मतलब हो गया कि केमिकल से बनाए जाते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह में. ठीक है, फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं. सो कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? जैसे आपके नेचुरल फाइबर्स आपके कौन कौन से हो गए? जैसे आपके हो गया जूट हो गया, ठीक है, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, ये आपकी नेचुरल फाइबर है. आपने अर्लियर क्लास में पढ़ा होगा कॉटन, जूट के बारे में, सिल्क के बारे में. ठीक है, फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स. इसके अलावा जो फाइबर्स होते हैं आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल. बहुत सारी चीजें बनाती है. बॉटल्स बनाई जाती है फाइबर से. सिंथेटिक फाइबर का नाम होता है. सिंथेटिक फाइबर से बॉटल्स बनाई जाती हैं आपकी. ठीक है, और बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं आपके, जैसे कि आपके नॉर्मली आप सॉक्स पहनते हैं, रोप्स होती है, रस्सियां होती हैं, ब्रश होते हैं, जैसे टॉयलेट साफ करने का ब्रश है, आपका टूथ ब्रश करने का है, उनके जो ब्रिस्टल्स होते हैं, ऑल दीज आर द फाइबर्स. ठीक है, फाइबर से बने होते हैं. सो वी कैन से फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स. बहुत सारी इनसे चीजें बनाई जाती हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स. Try to separate them into those made from the natural and those made by artificial fiber. आप यहाँ पर इसमें टेबल दी हुई है जिसमें आपको कुछ ऐसे आर्टिकल लिखने हैं, आपके चारों तरफ हैं, तो आपको बताना है कि वो नेचुरल से बने हैं आर्टिफिशियल. सपोज दैट कि मैं एक जूट का मैट लूँ, जैसे मैट होता है जूट का, जैसे डोर पे डालने के लिए. ठीक है, पैर को पहुंचने के लिए अगर आप जूट का मैट लेते हैं तो इट मीन्स कि जूट इज अ नेचुरल फाइबर से बना है. आप सॉक्स पहनते हैं, सॉक्स जनरली नायलॉन की होती है. ठीक है, तो नायलॉन एक सिंथेटिक फाइबर में आता है. ठीक है, अगर हम यहाँ लेते हैं ब्रश करते हैं, टूथ ब्रश करते हैं, उसके ब्रिस्टल्स है वो भी नायलॉन के बने होते हैं. तो आप इसमें ले सकते हैं. समझ रहे बात? आप
बनियान पहनते हैं, बच्चे जो हैं बॉयज जो हैं बनियान पहनते हैं, वेस्ट पहनते हैं, दैट वॉज मेड बाय द पॉलिएस्टर फाइबर। एक पॉलिएस्टर फाइबर की बनी है। दिस इज ऑल्सो द आपके एक सिंथेटिक फाइबर में आता है, ठीक है। आप प्लास्टिक की बॉटल्स यूज करते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, पेट है, ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है। तो बहुत सारे हमारे ऐसे आपके कॉटन शर्ट है, मान लीजिए आप कॉटन शर्ट पहनते हैं, तो कॉटन शर्ट आपका आर्टिकल हो गया कॉटन शर्ट, वहां पर इट वॉज मेड बाय द नेचुरल फाइबर। माना आपकी मम्मी के पास सिल्क की साड़ी है, सिल्क की साड़ी प्योर सिल्क की है, इट मीन्स इट इज द नेचुरल फाइबर, वो नेचुरल फाइबर से बनी है। सो नंबर ऑफ आइटम्स अराउंड अस दैट वॉज मेड बाय द नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर। आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं कि आपके चारों तरफ कौन कौन से आइटम्स है जो आपके नेचुरल फाइबर से बने हैं या आपके आर्टिफिशियल फाइबर से बने हैं। बात यह है कि यहाँ पर दो टाइप के फाइबर हमने पढ़ते हुए आ रहे हैं अब तक। पहले हमने पढ़ा हुआ है दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, देखेंगे तो एक होता है आपके नेचुरल फाइबर जो आपको नेचुरल रिसोर्स से मिलते हैं, नेचुरल सोर्स मतलब हो गया प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। और एक हो गया आपका आर्टिफिशियल फाइबर। आर्टिफिशियल फाइबर का मतलब हो गया जो आपके फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, केमिकल से बनाए जाते हैं, यानी दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। वाई डू यू label some fibers are artificial, why did you label some fibers as artificial, ठीक है। हम कुछ फाइबर को आर्टिफिशियल क्यों कहते हैं? You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool और silk, ये आपने पढ़ रखा है कॉटन, वूल और सिल्क के बारे में, are obtained from the plant और animal, किससे मिलते हैं? प्लांट और एनिमल से। The synthetic fibers on the other hand are made by human beings, और सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए जाते हैं। सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर। यानी फाइबर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल फाइबर और एक होता है सिंथेटिक फाइबर। अगर मैं इसको ऐसे करके दिखाऊं तो आप ध्यान से देखेंगे, फाइबर्स होते हैं दो टाइप के होते हैं आपके। फैब्रिक्स, देखिए फैब्रिक्स है, ठीक है, फैब्रिक्स है, ये फैब्रिक्स यानी कपड़ा जिसको हम वेयर करते हैं। फैब्रिक्स किससे बना होता है? फाइबर से। अब ये फाइबर जो है ये दो टाइप से मिलता है फाइबर, ठीक है। या तो आपके नेचुरल सोर्स से मिलता है या फिर आर्टिफिशियल सोर्स से। नेचुरल सोर्स हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल सोर्स होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल सोर्स से मिलता है फाइबर, ठीक है। अगर नेचुरल सोर्स से मिलता है तो आपका हो गया या तो वो प्लांट सोर्स होगा या फिर वो एनिमल सोर्स होगा, ठीक है। समझ रहे बात? तो एनिमल से मिलता है आपका, प्लांट से मिलता है कॉटन और जूट, ठीक है। और एनिमल से मिलने वाला सिल्क, वूल। समझ रहे बात? एनिमल से मिलता है, एनिमल से आपका हो गया सिल्क और वूल, ठीक है। आर्टिफिशियल में अगर बात करूं तो आर्टिफिशियल सोर्स मतलब हो गए केमिकल्स, केमिकल से बनाए जाते हैं इन फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, ठीक है। फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। सो दे आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। क्या कहलाते हैं ये? सिंथेटिक फाइबर्स। इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? सिंथेटिक फाइबर्स कहलाते हैं, ठीक। यानी फाइबर दो टाइप के सोर्सेज से मिलते हैं, आपके नेचुरल सोर्स हो गए और आपका एक हो गया आर्टिफिशियल सोर्स, ठीक है बेटा। जो नेचुरल सोर्स हो गए आपके प्लांट से मिलते हैं या फिर हमें एनिमल से मिलते हैं। प्लांट से मिलने वाले कॉटन और जूट आता है, एनिमल से आते हैं आपके वूल और सिल्क, ठीक है। ये आपके दो टाइप के नेचुरल सोर्स हो गए जिनसे ये फाइबर बनाए जाते हैं। ये यानी दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। क्या कहलाते हैं ये? नेचुरल फाइबर कहलाते हैं बेटा, आ रहा है, ठीक है। नेचुरल फाइबर कहते हैं। अगर मैं आर्टिफिशियल सोर्स की बात करूं तो आर्टिफिशियल सोर्स हो गए आपके केमिकल्स। उन केमिकल्स से कहाँ बनाते हैं? फैक्ट्रीज बनाते हैं। द फाइबर्स विच आर मेड by chemicals in factories, so they are called as synthetic fibers. So because they are made by ह्यूमन इनको बनाता है। और बनाएगा कौन? सी दूसरी बात है, केमिकल फैक्ट्री कौन चला रहा है? ह्यूमन बींग चला रहे हैं, तो वहाँ केमिकल का यूज कौन करेगा? ह्यूमन बींग्स ही करेगा। सो दैट्स वाई सो दे आर कॉल्ड द मैन मेड फाइबर। क्या कहलाते हैं? मेड बाय ह्यूमन बींग्स, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड फाइबर। मैन मेड फाइबर्स क्या कहलाते हैं ये बेटा? मैन मेड फाइबर्स कहलाते हैं। समझ रहे हो बात? ये हमारे मैन मेड फाइबर्स हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। क्या कहलाते हैं? सिंथेटिक फाइबर। इसमें हमें पढ़ना है नाइलॉन, हमारे आते हैं एग्जाम्पल में इसमें नाइलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। इन चार के बारे में पढ़ना है, रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, ठीक है। ये आपके आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं विच आर मेड from the different chemicals in factories, so they are called the synthetic fiber because they are made by human beings, so they are called the man-made fiber also, right? ठीक है, आगे अब पढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट, आगे देखते हैं क्या कहना चाहता है। व्हाट आर द सिंथेटिक फाइबर्स? व्हाट आर द सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या हैं? तो अब देखेंगे इसके बारे में, ध्यान से देखेंगे आप।
Look at the book. Try to recall the uniform pattern found in a necklace of beads joined with the help of the thread, or try to join a number of paper clips together to make a long chain as in the figure 3.1b. Is there any similarity between the two? अब इसने ये कहा है कि what are the synthetic fibers. सिंथेटिक फाइबर क्या है, ये तो हमें बता रहे केमिकल से बनाए जाते हैं. अब बनाए कैसे जाते हैं, कैसे क्या पैटर्न है इनका, ये चीज हमें यहाँ देखनी है. तो हमने क्या कहना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल दिए हमारे पास दो. इसमें ये कह रहा है कि एक तो मोती की माला है और एक पेपर क्लिप्स हैं. तो इसने क्या कहा, मोती की माला जो बीड्स हैं, छोटे छोटे बीड्स ले लिए, मोती ले लिए और उनको एक धागे में पिरोते गए और एक लॉन्ग माला बन गई. ठीक है, एक ठीक है. और इसी टाइप से इसने यहाँ पर क्या करा, पेपर क्लिप्स लिए, एक पेपर क्लिप को दूसरे को तीसरे से ऐसे जोड़ के एक लॉन्ग चेन ऑफ पेपर क्लिप्स बन गई है. ठीक है, यहाँ पर लॉन्ग चेन ऑफ बीड्स है, यहाँ पर लॉन्ग चेन ऑफ पेपर क्लिप्स है. तो क्या देखा यहाँ पर, क्या सिमिलरिटी, दोनों एक जैसी हैं. क्या बताता है ये कि हमने यहाँ पे छोटे मोती ले लिए, छोटे छोटे मोती को जोड़ के एक लॉन्ग चेन बन गई है. छोटे छोटे पेपर क्लिप्स ले लिए, इनको जोड़ के एक लॉन्ग चेन बन गई. तो इट मीन्स कि जस्ट लाइक जिस प्रकार से इनको जोड़ा गया है, जस्ट लाइक कि सिंथेटिक फाइबर, एक सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो ए लॉन्ग चेन. वो ये कहना चाह रहा है इन एग्जाम्पल से कि सिंथेटिक फाइबर भी क्या है. क्वेश्चन टॉपिक क्या आपका, व्हाट आर द सिंथेटिक फाइबर्स क्या है. तो यहाँ देखेंगे इस पैराग्राफ में, सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर. यानी वो इस एग्जाम्पल से बताना चाह रहा है कि सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स. ठीक है, जैसे आपकी मोती की माला है, इसमें आपने छोटे छोटे मोती बीड्स को लेके आपको एक लॉन्ग चेन बना दी है, पेपर क्लिप्स को लेके आपने एक लॉन्ग चेन बना दी है. समझ रहे हैं बात बेटा. तो ठीक इसी प्रकार से एक सिंथेटिक फाइबर, जो सिंथेटिक फाइबर है, इज ऑल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइन टूगेदर. छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स लिए गए हैं जिनको जोड़ के एक लंबी चेन बना दी गई है. सो दिस इज कॉल्ड द synthetic fiber. So we can say synthetic fiber is also a chain of small units joined together. यानी synthetic fiber छोटी छोटी small units को स्ट्रेट फॉर्म में जोड़ने से क्या होता है, बनाया जाता है. Each small unit is actually a chemical substance. इसने कहा कि जो स्मॉल यूनिट्स है, जैसे मोती की माला का स्मॉल यूनिट क्या है, एक बीड हो गया, इसका एक स्मॉल यूनिट, चेन का स्मॉल यूनिट क्या है, पेपर क्लिप है. ठीक इसी प्रकार से इसने बताया कि सिंथेटिक फाइबर जस्ट लाइक द नेकलेस, जस्ट लाइक द पेपर क्लिप चेन, जस्ट लाइक द सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो द चेन ऑफ द स्मॉल यूनिट. आपका सिंथेटिक फाइबर भी किससे बना होता है, छोटी छोटी स्मॉल यूनिट से बना होता है. ठीक है, ईच स्मॉल यूनिट, जो स्मॉल यूनिट, जिन स्मॉल यूनिट का यूज करके ये बनता है, इट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस. ये क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस हैं. ठीक है, एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं. अगर मैं बात करूं, सपोज दैट कि आपके many such small units combined to form a large single unit called a polymer. Many such small units, इन सारी small units को, ये सारी small unit, जैसे ये small unit देख रहे हैं आप, छोटी छोटी small units आपस में combined हो जाती हैं, combine की गई हैं इनको. ठीक है, और combine करके इनको एक लॉन्ग फॉर्म में बनाया गया है. सो इट मीन्स दिस लॉन्ग पैटर्न ऑफ द नेकलेस का जो लॉन्ग पैटर्न है, दिस इज द लार्जर यूनिट दैट इज कंबाइंड बाय द स्मॉल बीड्स. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द पॉलीमर. क्या कहलाती है, पॉलीमर. मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइंड टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट दैट इज कॉल्ड पॉलीमर. इसका मतलब कि आपका सिंथेटिक फाइबर भी क्या है, आपका एक पॉलीमर है. आपका सिंथेटिक फाइबर जो है आपका क्या है, एक पॉलीमर. ठीक है, आगे देखते हैं. इसमें यहाँ देखेंगे, इसमें देखेंगे, सपोज दैट कि मैंने, आप देखिए एक सिंथेटिक फाइबर है, ध्यान से देखेंगे, सिंथेटिक, ये आपका एक सिंथेटिक फाइबर है, ये आपका एक है सिंथेटिक फाइबर. ठीक है बेटा, इसने क्या कहा कि जिस टाइप से बीड्स को ले लेके एक लॉन्ग चेन बना दी गई है, ठीक इसी प्रकार से जस्ट लाइक द सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो, सिंथेटिक फाइबर इज जस्ट लाइक चेन ऑफ ए स्मॉल यूनिट. जैसे इनकी स्मॉल यूनिट्स को जोड़ के एक लॉन्ग नेकलेस बनाया गया है. ठीक है, यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर. सिंथेटिक फाइबर भी क्या है, स्मॉल यूनिट्स की चेन है, उन स्मॉल यूनिट्स को जोड़ा गया है. तो ईच स्मॉल यूनिट इज ए केमिकल सब्सटेंस. और एक स्मॉल यूनिट, जैसे इसका स्मॉल यूनिट क्या है, बीड है. ठीक इसी प्रकार से सिंथेटिक फाइबर की स्मॉल यूनिट एक केमिकल है, एक केमिकल सब्सटेंस है. ठीक है, और बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस को आपस में जोड़ दिया गया है. सो इट इज फॉर्म अ लार्ज यूनिट. जैसे बहुत सारे मोती को आपस में जोड़ के एक लार्ज
नेकलेस बन गया। ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स को जोड़ के क्या बन गई, टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट, एक लार्ज सिंगल यूनिट बन जाती है, दैट इज कॉल्ड द पॉलीमर। इधर देखेंगे सपोज दैट ये हमारा सिंथेटिक फाइबर है, अगर हम इसको डीप फोकस करें, इसकी डीप स्टडी करें, इट मीन्स दिस इज मेड बाय द स्मॉल यूनिट्स, ऐसे स्मॉल यूनिट से बनी। अगर हम इसको डीप फोकस करें, हम इसकी डीप स्टडी करें, तो हम क्या देखेंगे, सिंथेटिक फाइबर इट इज मेड बाय द स्मॉल यूनिट, ऐसे इनको स्मॉल यूनिट से जोड़ा गया है। ठीक है, स्मॉल यूनिट से बनाया गया है। इन स्मॉल यूनिट दीज स्मॉल यूनिट्स एक्चुअली एक केमिकल सब्सटेंस, क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, ये जो स्मॉल यूनिट्स हैं क्या है, केमिकल सब्सटेंस हैं। ठीक है, एंड द स्मॉल यूनिट, दिस स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड, इस केमिकल सब्सटेंस का नाम है मोनोमर। क्या नाम है, ध्यान रखेंगे, जैसे कि मोती की माला, इस मोती की माला में स्मॉल यूनिट क्या है, बीड। इस पेपर क्लिप की चेन में स्मॉल यूनिट क्या है, देख रहे हैं, स्मॉल यूनिट क्या है, पेपर क्लिप, वन पेपर क्लिप है स्मॉल यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे सभी मोतियों को जोड़ के एक लॉन्ग चेन बन गई है, यहाँ पे पेपर क्लिप को जोड़ के एक लॉन्ग चेन बन गई। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे ये सिंथेटिक फाइबर है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स को जोड़ के एक लॉन्ग सिंथेटिक फाइबर तैयार किया गया है। ठीक है, सो दीज स्मॉल यूनिट्स, ये स्मॉल यूनिट्स क्या है, एक्चुअली केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स हैं, केमिकल यूनिट है जिसको आपस में जोड़ जोड़ के एक लॉन्ग चेन तैयार की गई है। सो दिस केमिकल सब्सटेंस, ये जो केमिकल सब्सटेंस है स्मॉल यूनिट जो है, इट इज कॉल्ड मोनोमर। क्या कहलाती है बेटा, ये मोनोमर कहलाती है। समझ रहे हैं बात। और अब एक मोनोमर को दूसरे से तीसरे से जोड़ दिया गया है। ठीक है, एक लीनियर पैटर्न में जोड़ा गया है, यानी ईच मोनोमर इज जॉइंट टुगेदर, ईच मोनोमर इज joined together in a linear pattern. Each monomer is joined together in a linear pattern. आपने देखा मैंने, ये सारे मोनोमर यूनिट हैं, ये छोटे जैसे धागे को अगर हम देखें ध्यान से, तो ये किससे बना है, छोटी छोटी स्मॉल केमिकल यूनिट से बना है। केमिकल है, एक छोटी केमिकल यूनिट है, इस केमिकल यूनिट को कहते हैं मोनोमर। क्या कहलाता है, मोनोमर। अब किस पैटर्न में जोड़ा गया, सीधा जोड़ा गया। जैसे आप देखेंगे ये मोती की माला है, ये कैसे जोड़ी गई, एक धागा लिया, सीधा स्ट्रेट थ्रेड लिया, स्ट्रेट धागा लिया है, और उसमें एक एक मोती सीधा सीधा डालते गए। ऐसे ही यहाँ पर है कि ये सिंथेटिक फाइबर है, स्ट्रेट चेन है। ठीक है, ईच मोनोमर इज जॉइंट टुगेदर इन द लीनियर पैटर्न, यानी लीनियर पैटर्न मतलब इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन, समझ बात, स्ट्रेट चेन की फॉर्म में, यानी बहुत सारे केमिकल यूनिट्स को आपस में कंबाइन कर करके एक लीनियर पैटर्न मतलब एक स्ट्रेट फॉर्म में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, तो ईच स्मॉल यूनिट, दिस स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड मोनोमर। क्या कहलाती है, मोनोमर। और इसका लीनियर पैटर्न, जब बहुत सारे मोनोमर आपस में जोड़ दिए गए हैं, ठीक है, बहुत सारे मोनोमर देखिए 1 2 3 ऐसे जोड़ दिए गए हैं, बहुत सारे मोनोमर जोड़ के एक लार्ज यूनिट बन गई। ठीक है, बहुत सारे मोनोमर जोड़ के एक लार्ज यूनिट बन गई, दैट वाज कॉल्ड द पॉलीमर। क्या कहलाती है, पॉलीमर। जैसे यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे मोती को बीड्स को आपने एक स्ट्रेट फॉर्म में जोड़ा गया है, सो दिस इज द पॉलीमर। ये भी एक टाइप का एग्जांपल है किसका, पॉलीमर का। अगर मैं कहूँ कि बहुत सारे मोती आपस में जोड़ के एक स्ट्रेट फॉर्म में जोड़े गए हैं, सो दिस इज द पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर ऑफ बीड्स। यहाँ पर पॉलीमर क्या होती है, पॉलीमर इज अ लॉन्ग चेन, पॉलीमर इज अ लार्ज यूनिट दैट वाज फॉर्म्ड बाय द मोनोमर। किससे बनी होती है, मोनोमर से। ठीक है, यानी मैंने क्या बताया, सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं बेसिकली केमिकल्स यूनिट से बने होते हैं, स्मॉल केमिकल यूनिट से बने होते हैं। इन स्मॉल केमिकल यूनिट को क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। क्या कहलाता है, ये मोनोमर कहलाते हैं। और इन मोनोमर को किस पैटर्न में जोड़ा, पैटर्न बहुत ध्यान रखना है, किस पैटर्न में जोड़ा गया है, इनको लीनियर पैटर्न में। ठीक है, लीनियर में एक के बाद एक, जैसे मोती जोड़े गए हैं एक के बाद एक लीनियर फॉर्म में, स्ट्रेट फॉर्म में जोड़े गए। ठीक इसी प्रकार से इसके मोनोमर को भी एक के बाद एक लीनियर फॉर्म में जोड़ा गया है। ठीक है, सो द लीनियर पैटर्न ऑफ मोनोमर, दैट फॉर्म अ लॉन्ग चेन, दैट इज कॉल्ड द पॉलीमर। क्या कहलाती है, पॉलीमर। सो वी कैन से पॉलीमर इज द, डिफाइन क्या होगा, पॉलीमर इज द लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर। ठीक है, एक ही बात है, पॉलीमर क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर, मोनोमर की लॉन्ग चेन है। व्हाट इज द मोनोमर, और मोनोमर क्या है, इट इज द स्मॉल केमिकल यूनिट, इट इज द स्मॉल केमिकल यूनिट ऑफ पॉलीमर। समझ रहे हैं बात।
बहुत सारे मोनोमर को आपस में स्ट्रेट फॉर्म में जोड़ा गया है। पैटर्न बहुत ध्यान रखना है यहाँ पर, किस फॉर्म में जोड़ा गया है, स्ट्रेट फॉर्म में, ठीक है। बहुत सारे मोनोमर यूनिट्स आपस में, मोनोमर मतलब केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, बहुत सारे मोनोमर यूनिट को आपको स्ट्रेट फॉर्म में जोड़ना है। स्ट्रेट फॉर्म में जोड़ के एक लार्ज यूनिट बन गई है। दिस लार्ज यूनिट, बहुत सारे मोनोमर को आपस में जोड़ा गया और एक क्या बन गई, लार्ज यूनिट बन जाती है। दैट वाज कॉल्ड द पॉलीमर। क्या कहलाती है ये, पॉलीमर कहलाती है। समझ रहे बात। इट मीन्स व्हाट इज द डिफाइनिंग ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर इज द लार्ज चेन या लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर। मोनोमर की लॉन्ग चेन पॉलीमर कहलाती है। एंड व्हाट इज द मोनोमर, मोनोमर क्या है, एक स्मॉल केमिकल यूनिट। मैंने आपको शुरू में बताया कि व्हाट इज द मोनोमर, मोनोमर एक स्मॉल यूनिट है। दैट इज द एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस, एक केमिकल सब्सटेंस है। सो वी कैन से मोनोमर इट इज अ स्मॉल केमिकल यूनिट, एक स्मॉल केमिकल यूनिट है। किसकी है, पॉलीमर की है। पॉलीमर की स्मॉल केमिकल यूनिट को क्या कहते हैं, मोनोमर। जस्ट लाइक यहाँ पर मोती की माला को बनाने के लिए बहुत सारे बीड्स को आपस में एक स्ट्रेट फॉर्म में जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसकी एक मोनोमर यूनिट कौन है, वन बीड, ठीक है। इसकी एक मोनोमर यूनिट क्या है, बीड, एक बीड है। लेकिन अगर इसको हम देखें तो पूरा एक लार्ज मॉलिक्यूल बन गया बीड्स को स्ट्रेट फॉर्म में जोड़ के। सो दिस वाज द पॉलीमर। क्या कहलाएगा, ये पॉलीमर, लेकिन इसका एक मोती क्या कहलाएगा, मोनोमर। ठीक इसी प्रकार से हमारे सिंथेटिक फाइबर का जो एक केमिकल यूनिट है दैट वाज द मोनोमर। पॉलीमर हमारा जो सिंथेटिक फाइबर है दैट वाज एक्चुअली पॉलीमर। क्या कहलाता है, पॉलीमर। यानी सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली पॉलीमर। समझ रहे बात। सिंथेटिक फाइबर एक एक्चुअली क्या है, हमारा पॉलीमर है। समझ रहे बात। सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली पॉलीमर। सिंथेटिक फाइबर एक्चुअली क्या होता है, पॉलीमर। इट मीन्स इट इज मेड फ्रॉम द स्मॉल केमिकल यूनिट्स। स्मॉल केमिकल यूनिट से बनाया जाता है। दिस स्मॉल केमिकल यूनिट आर कॉल्ड मोनोमर। इनको क्या कहते हैं, मोनोमर कहलाती है। एक स्मॉल यूनिट को क्या नाम दिया गया है, मोनोमर। दिस स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड मोनोमर एंड दीज यूनिट्स आर जॉइंट टुगेदर इन ए लीनियर फॉर्म। सभी यूनिट्स को आपस में लीनियर पैटर्न में जोड़ा गया है एंड फॉर्म ए लार्ज यूनिट। This large unit of monomer that is called the polymer. So we can say polymer is the long chain of monomer and monomer is a small chemical unit. स्मॉल केमिकल यूनिट ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर की एक स्मॉल, इस पॉलीमर की एक स्मॉल केमिकल यूनिट कहलाती है मोनोमर, ठीक है। सो सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली पॉलीमर। सो वी कैन से सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, एक्चुअली पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर कहलाते हैं, ठीक है। एंड द प्रोसेस, अब ये मोनोमर आपस में जोड़े गए हैं, जिस केमिकल प्रोसेस का यूज किया जाता है इन मोनोमर्स को जोड़ने के लिए दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। POLYMERISATION, पॉलीमराइजेशन कहलाता है द केमिकल प्रोसेस दैट इज यूज टू जॉइन टूगेदर मोनोमर यूनिट्स एंड दैट फॉर्म द लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से बहुत सारे मोनोमर यूनिट्स को आपस में जोड़कर क्या बनाई जाती है, पॉलीमर की एक लॉन्ग चेन बनाई जाती है। इट मीन्स इट इज द केमिकल प्रोसेस, इट इज द केमिकल प्रोसेस through which monomers are joined, monomers are joined together in a linear chain, यानी एक लीनियर चेन में जोड़े जाते हैं। सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ये कंसेप्ट आपका क्या कहलाता है, पॉलीमराइजेशन। आगे बात करते हैं इसमें। द वर्ड पॉलीमर कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, यानी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे, मर का मतलब होता है टुकड़े, बहुत सारे पीसेस, यूनिट, टुकड़े। तो बहुत सारे टुकड़े बन गए। ये पेपर क्लिप्स के बहुत सारे पीसेस हैं, ठीक है, बहुत सारे पीसेस है पेपर क्लिप्स, सबको जोड़ के एक लॉन्ग चेन बन गई। सो यहाँ पे पॉलीमर का मतलब क्या है, बहुत सारे, मैनी, बहुत सारे पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़कर बनाया जाना, यहाँ भी पॉलीमर कहलाता है। यानी छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बना होता है। तो पॉली मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं। ये देख रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स हैं जिनसे क्या बनती है, पॉलीमर बनती है। सो आई ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। नाउ आई एम डिस्कसिंग द कंसेप्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब हम बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, आगे के बारे में देखते हैं। देखिए इसको पढ़ते हैं, क्या है, पॉलीमर्स अकर इन नेचर ऑल्सो। पॉलीमर्स हमारे नेचुरली पाए जाते हैं। कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज ए पॉलीमर। कॉटन का सब जानते हैं, कॉटन जो रुई होती है दैट वाज कॉटन, इट इज ए पॉलीमर, एक नेचुरल पॉलीमर है।
कॉल्ड सेलुलोज। किससे बना होता है? सेलुलोज से, यानी कॉटन जो है सेलुलोज होती है, बेसिकली सेलुलोज है, एक पॉलीमर है, यानी कॉटन का थ्रेड जो होता है बेसिकली सेलुलोज है, इट वाज द पॉलीमर। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट, यानी सेलुलोज किससे बना है? इट इज मेड बाय द, क्योंकि सेलुलोज एक पॉलीमर है, तो सेलुलोज इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट, बहुत छोटे छोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलता है। ग्लूकोज की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको मिलाकर, छोटी छोटी ग्लूकोज की यूनिट्स को मिलाकर एक लार्ज क्या बनाया जाता है? पॉलीमर बनता है, दैट वाज कॉल्ड द सेलुलोज, यानी सेलुलोज का धागा बना, यानी कॉटन का जो थ्रेड होता है दैट इज द कॉटन थ्रेड, या वी कैन से कॉटन फाइबर जो होता है आपका क्या कहलाता है? एक पॉलीमर है, ठीक है। कॉटन का जो थ्रेड है आपका कॉटन फाइबर, इट इज द पॉलीमर, एक पॉलीमर है, इट इज द सेलुलोज। क्या है? क्या कहलाता है वो? सेलुलोज। एंड इट इज मेड बाय द स्मॉल यूनिट, जैसे कि मैंने बताया कोई भी पॉलीमर है छोटी छोटी मोनोमर यूनिट से बनता है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे सेलुलोज की जो स्मॉल यूनिट है, कॉटन मतलब सेलुलोज, और इसकी स्मॉल यूनिट क्या है? ग्लूकोज। क्या कहलाती है? ग्लूकोज। यहाँ सो वी कैन से ग्लूकोज इज अ मोनोमर यूनिट ऑफ सेलुलोज, ठीक है। ग्लूकोज यहाँ पर कॉटन की यानी सेलुलोज की एक मोनोमर यूनिट है, ठीक है। नाउ आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर का पहला टाइप आपका रेयन के बारे में देखना है, ठीक है। रेयन क्या होता है? So what was the rayon? You have read in the class 7th that silk fibers obtained from silkworm and was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. देखिए सबसे पहला फाइबर हम पढ़ रहे हैं रेयन। You have read in class 7 that silk fiber obtained from silkworm। सबने पढ़ा 7th में क्लास में कि सिल्क फाइबर किससे मिलता है? सिल्कवर्म से मिलता है, ये आपने पढ़ा था। वो was discovered in China, सबसे पहले कहाँ पर डिस्कवर किया? चाइना में डिस्कवर हुआ ये। इसकी सिल्क फाइबर सिल्कवर्म से बनाया जाता है, ठीक है। वॉज केप्ट एज ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर लॉन्ग टाइम। चाइना ने इसको छुपा के रखा क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा फैसिनेटेड प्रॉपर्टी होती है, बहुत कॉस्टली है ये फैब्रिक, लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली, बहुत ज्यादा कॉस्टली फैब्रिक है। सो बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी, सब इसको अट्रैक्ट होते हैं सब इसकी ओर। सो अटेम्प्ट वर मेड टू मेक द सिल्क आर्टिफिशियली, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा है लेकिन बहुत सुंदर है, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, तो लोग इसकी ओर जनरली अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब इसको अफोर्ड कर सके क्योंकि इसकी एक्सपेंसिव कॉस्ट बहुत ज्यादा है। सो अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक द सिल्क आर्टिफिशियली, तो साइंटिस्ट जो हैं बहुत ज्यादा ट्राई करने लगे, कोशिश करने लगे कि इसको कैसे लैब में लेबोरेटरीज में इसको आर्टिफिशियली कैसे बनाया जाए केमिकल से। सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग द प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। साइंटिस्ट हमारे जो थे सक्सेसफुल हो गए एक ऐसा फाइबर बनाने में जो कि बिल्कुल कैसा था? सिल्क जैसा दिखता था, लेकिन सिल्क नहीं था क्योंकि सिल्क तो महंगा है, लेकिन एक ऐसा फाइबर बनाने में वो सक्सेसफुली क्या हो गए? अपने आप को उन्होंने प्रूफ कर दिया कि हाँ भाई वो सिल्क जैसा फाइबर बनाने के लिए सफल हुए। एंड दैट सच ए फाइबर वाज ऑब्टेन फ्रॉम द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, लेकिन इस फाइबर को किससे बनाया गया? एक केमिकल ट्रीटमेंट से ऑफ वुड पल्प की, ठीक है। सच ए फाइबर वाज ऑब्टेन बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। इस फाइबर को बनाने में वो किसकी मदद ली? एक नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज किया गया। यहाँ पर बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो रेयन का फाइबर इन्होंने बनाया अपनी लैब में, दैट हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक सिल्क, जो नेचुरल सिल्क है जैसी प्रॉपर्टीज रखता है, लेकिन इट वाज मेड बाय द वुड पल्प। एक नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज करके बनाया गया। यहाँ देखेंगे नेचुरल रॉ मटेरियल है, दैट वाज कॉल्ड द वुड पल्प। यहाँ देख रहे हैं ये वुड पल्प लिखा है। इस वुड पल्प का यूज करके इस फाइबर को क्या किया गया है? तैयार किया गया है, ठीक है। वुड पल्प से बनाया गया है, वुड पल्प से, समझ रहे बात? तो इट वॉज ऑब्टेन बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। वुड पल्प से ना बनाया गया। वुड पल्प होती है लकड़ी, होती है लकड़ी में बीच में से निकलता है एक, ठीक है, पल्प लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, पल्प लाइक निकलता है, उसको कहते हैं वुड पल्प। लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं यूज किया गया है। वुड पल्प एज ए रॉ मटेरियल काम करता है। जैसे रोटी बनाते हैं तो उसके लिए आटा चाहिए, तो आटा डायरेक्ट तो नहीं खा सकते ना, आटे से हम रोटी बनाते हैं, तो आटा जो है एक्ट एज ए रॉ मटेरियल काम करता है। जस्ट लाइक यहाँ पर वुड पल्प एक्ट एज ए रॉ मटेरियल काम कर रहा है, लेकिन इसको केमिकली प्यूरिफाइड किया गया, केमिकली प्रोसेस किया गया, बहुत सारे केमिकल्स का यूज किया गया इसको प्रोसेस करने में, तब जाके एक सिल्क जैसा टेक्सचर का जो फाइबर बनाया गया। सो दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड द आर्टिफिशियल सिल्क, यानी जो देखने में बिल्कुल कैसा टेक्सचर देता है, आर्टिफिशियल सिल्क जैसा टेक्सचर देता है। सो दैट वाज कॉल्ड द आर्टिफिशियल सिल्क। क्या कहलाया ये? आर्टिफिशियल सिल्क कहलाया। सो इसका नाम रख दिया गया रेयन, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर। ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्स,
वुड पल्प एट इट इज अ मैन मेड फाइबर, ठीक है, क्योंकि ये चाहे हम ये कहें कि हमारा नेचुरल रिसोर्स से मिला है, वुड पल्प से मिला है, यहाँ पे जो जिस नेचुरल रिसोर्स का यूज किया गया है उसका नाम क्या है, वुड पल्प, वुड पल्प से बनाया गया है, लेकिन फिर भी ये मैन मेड कहलाता है, ये नेचुरल फाइबर नहीं कहलाता है, क्योंकि इसको बनाने के लिए केमिकल का यूज किया है, केमिकल प्रोसेसिंग की गई है, इसको केमिकली ट्रीट किया गया है वुड पल्प को, सो दैट्स वाई इट वॉज कॉल्ड द मैन मेड फाइबर। समझ बात, इट वॉज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर। ये हमारा कैसा फाइबर है, फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर कहलाया। फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर क्या कहलाता है, रेयन। ऑल्दो द रेयन इज ऑब्टेन्ड, दोबारा पढ़ रही लाइन, ऑल्दो द रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, यद्यपि रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स वुड पल्प, चाहे रेयन हमारा एक नेचुरल रिसोर्स वुड पल्प से मिलता है, येट इट इज ए मैन मेड फाइबर, फिर भी क्या कहलाता है, मैन मेड, बिकॉज केमिकल प्रोसेसिंग इज यूज, केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस इज यूज टू प्रोसेसिंग द वुड पल्प, वुड पल्प को प्रोसेस किया गया है, केमिकली प्रोसेस किया गया है, ताकि आपको कौन सा सिल्क जैसा टेक्सचर जो मिल सके। इसीलिए यहाँ पर दिस फाइबर वॉज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर, बट इट वॉज नॉट द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, पूरी तरह से केमिकल से बनाया जाने वाला सिंथेटिक फाइबर नहीं था ये, लेकिन पहला सिंथेटिक फाइबर जरूर है। इट इज चीपर देन सिल्क, क्योंकि सिल्क की जैसा टेक्सचर है, सो ऑब्वियसली इट इज नॉट द नेचुरल सिल्क, सो इट इज चीपर देन सिल्क। सिल्क जैसा है लेकिन सिल्क नहीं है, सो इट इज चीपर, सस्ता होता है, लेस एक्सपेंसिव है, सभी लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। इट कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर, सिल्क जैसे नेचुरल सिल्क होता है उसको वूवन कर सकते हैं, उसको बुन सकते हैं, उसको, ठीक है, सो इसको भी उसी टाइप से वूवन किया जा सकता है। इट कैन बी ऑल्सो डाइड इन द वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स, डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं। सो रेयन इज मिक्स विद कॉटन, तो रेयन को इसलिए इसकी जैसे एक तो होती है, देखो साड़ी लोग पहनते हैं, एक तो बहुत एक्सपेंसिव 50,000 की साड़ियां भी आती हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली साड़ी होती है, वो नेचुरल सिल्क होती है, ठीक है, लेकिन अब इतनी महंगी साड़ियां, एक अच्छी साड़ी भी होती है, नॉर्मल सी भी लेंगे वो 8-10 हजार से कम नहीं आती है, तो वो एक नेचुरल सिल्क साड़ी है, लेकिन अगर, ठीक है, तो लेकिन फिर भी सब उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उस जैसा टेक्सचर आजकल मार्केट में आता है, जो 2000 में आ जाएगी, 3000 में आ जाएगी, वो देखने में सिल्क जैसे आप कहेंगे तो सिल्क है, लेकिन जस्ट ये सिल्क नहीं है, इट इज द आर्टिफिशियल सिल्क। क्या कहलाती है वो, आर्टिफिशियल सिल्क से बनी है, सो दैट इज द रेयन। क्या कहलाती है वो, रेयन कहलाती है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन द वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स, बहुत सारे कलर्स दे सकते हैं इसको। रेयन इज मिक्स विथ कॉटन, अगर हम रेयन को मिक्स कर दें कॉटन के साथ टू मेक बेडशीट बनाई जा सकती हैं, और मिक्स्ड कॉटन के साथ अगर मिक्स कर दें तो उससे क्या फायदा होगा, तो कॉटन का टेक्सचर आएगा, आप उस पर आसानी से सो सकते हैं, और उसमें एक शाइन रहेगी, तो आपकी शाइनिंग आएगी बेडशीट में, ठीक है। एंड मिक्स विद द वूल, और वूल के साथ अगर मिक्स कर दें रेयन के फाइबर्स को, तो आप कारपेट बना सकते हैं, ठीक है। अगर कारपेट देखो, एक तो नेचुरल वूल से बनाया गया कारपेट है, वो तो ऑब्वियसली बहुत महंगा आएगा, तो एक कारपेट क्या करें, किससे बनाया जाए, रेयन से बनाए, रेयन से कारपेट जो बनेगा देखो, और मिक्स विद वूल, अगर हम रेयन को वूल के साथ मिक्स कर दें तो कारपेट सस्ता पड़ेगा, आसानी से उसको अफोर्ड किया। अगर प्योर वूल से कारपेट, प्योर वूल से बनाएंगे तो बहुत कॉस्टली कारपेट पड़ेगा, ठीक है, इसलिए सभी इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए रेयन फाइबर मिक्स कर देते हैं वूल के साथ, ठीक है, तो कारपेट बना सकते हो, आसानी से अफोर्डेबल हो जाता है। सो रेयन हैज सम प्रॉपर्टीज, सो इट इज चीपर देन सिल्क, सो वी कैन से इट वाज द रेयन फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर, रेयन हमारा एक सिंथेटिक फाइबर है फर्स्ट, बट एंड इट इज मेड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। किससे बनाया जाता है, वुड पल्प से। वुड पल्प हियर द वुड पल्प एक्ट एज अ नेचुरल रॉ मटेरियल, यहाँ पे एक नेचुरल रॉ मटेरियल का काम करता है, क्योंकि यहाँ पर इसको केमिकल प्रोसेसिंग दी गई है वुड पल्प को, सो दैट्स वाई द रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क, इट इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर, इट वॉज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर, बट इट वॉज नॉट द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, पूरी तरह से फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर नहीं था, पूरी तरह से केमिकली सिंथेटिक फाइबर नहीं है, तो फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर वॉज नायलॉन। तो नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर के बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, पूरी तरह से सिंथेटिक केमिकल से तैयार करने वाला जो फाइबर कहलाया, दैट वाज द नायलॉन। कौन सा कहलाया, नायलॉन, ठीक है। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर, ठीक है, नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर, किससे बना है, एक मैन मेड फाइबर से बना है, ठीक है। सो इन नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर, दूसरा मैन मेड फाइबर है, ह्यूमन मेड है। इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल को यूज करके बनाया गया है। यहाँ पर रेयन में
जो रॉ मटेरियल यूज किया गया वो नेचुरल था, दैट वाज द वुड पल्प, प्लांट से मिलता है। लेकिन नायलॉन को बनाने में किसी भी टाइप का नेचुरल रॉ मटेरियल यूज नहीं किया गया, ना तो प्लांट से और ना ही एनिमल से। सो इट वाज प्रिपेयर्ड कंप्लीटली बाय यूजिंग द केमिकल्स, पूरी तरह से केमिकल को यूज करके बनाया गया। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कोल, कोल को यूज किया गया, वाटर को एंड एयर को, इसको यूज करके बनाया गया है। एंड यहाँ पर जो इसकी मेनली जो मोनोमर यूनिट तैयार की गई है इन चीजों से, दैट वाज द, इसकी जो मोनोमर, अगर मैं मोनोमर यूनिट का नाम मैं आपको बताऊं तो इसकी मोनोमर यूनिट है आपकी, दैट वाज द एमाइड। ठीक है, मोनोमर यूनिट अगर मैं आपकी बात करूं तो नायलॉन की, ठीक है, नायलॉन की मोनोमर यूनिट की अगर मैं बारे में बात करें तो नायलॉन इज अ पॉलीमर। ठीक है, नायलॉन क्या है, पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब छोटी छोटी मोनोमर यूनिट से बनाया, समझ रहे बात। तो इसकी अगर मैं इसकी मोनोमर यूनिट के बारे में बताऊं तो इट इज कॉल्ड एमाइड यूनिट। इसका एक केमिकल यूनिट है, दैट वाज द एमाइड, एमाइड यूनिट है। ठीक है, एमाइड से बनाई गई है, बहुत सारी एमाइड यूनिट आपस में ऐसे जोड़ी गई हैं। प्रोसेस का नाम मैंने भी आपको बताया, उस लीनियर पैटर्न में जोड़ी गई है। द प्रोसेस इज कॉल्ड द मेनी मोनोमर एमाइड यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर इन द लीनियर फॉर्म, सो दिस इज कॉल्ड पॉलीएमाइड। क्या बनी, एक पॉली मतलब बहुत सारी एमाइड, पॉलीएमाइड। अभी मैंने बताया था पॉलीमर के पार्ट्स करे थे। पॉली का मतलब मैनी, मर का मतलब पार्ट्स, मैनी पार्ट्स सॉरी। तो यहाँ पर भी पॉलीएमाइड, पॉली मतलब मैनी, एमाइड मतलब मैनी एमाइड यूनिट्स, बहुत सारी एमाइड। एमाइड इज अ केमिकल सब्सटेंस है। सो मैनी एमाइड यूनिट्स, बहुत सारी एमाइड यूनिट को जोड़ के एक नायलॉन का थ्रेड तैयार किया गया है बाय द प्रोसेस। और इसको जोड़ने में जो प्रोसेस मैंने अभी आपको बता रखा है, जो प्रोसेस यूज किया जाता है, दैट वाज द पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन कहलाता है। ठीक है, सो नायलॉन का फाइबर की मोनोमर यूनिट क्या है, एमाइड है। क्या कहलाती है, एमाइड। ठीक है, सो दिस द फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीएमाइड। नायलॉन का फाइबर का दूसरा नाम क्या है, पॉलीएमाइड, क्योंकि नायलॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर, सो इट मीन्स इट वाज अ पॉलीमर। तो नायलॉन जब एक सिंथेटिक फाइबर है, सो इट इज अ पॉलीमर, एक पॉलीमर है। अब पॉलीमर है तो छोटी छोटी यूनिट से भी बना होगा, उस छोटी यूनिट का नाम क्या है, एमाइड है। समझ रहे बात, क्योंकि नायलॉन एक पॉलीमर है, पॉलीमर है, इसका मतलब उसकी मोनोमर यूनिट भी होगी, उस मोनोमर यूनिट का नाम क्या है, एमाइड। इस केमिकल यूनिट से बनता है। सो it formed the long chain of amide units, so that was called the polyamide। क्या बनता है, polyamide। and the process that is used to combine the many amide units, so this is called polymerization। क्या कहलाता है, polymerization कहलाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, याद रखेंगे। मोनोमर यूनिट क्या है यहाँ पे, नायलॉन की एमाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, पूरी तरह से फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है। दूसरी बात एक और है, इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, यहाँ पूरी तरह से तैयार किया जाने वाला, पूरी तरह से केमिकल का यूज करके बनाया जाने वाला पहला सिंथेटिक फाइबर है। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर, तो आप बताएंगे रेयन का नाम लिखेंगे। लेकिन अगर आपसे कहें कि फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, पूरी तरह से केमिकल से बनाया जाने वाला सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, तो आप बताएंगे नायलॉन। ठीक है, सो रेयन इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी सिंथेटिक फाइबर। रेयन क्योंकि पूरी तरह से केमिकल से नहीं बना, इसमें आपने रॉ मटेरियल यूज किया, दैट वाज ऑब्टेन फ्रॉम द वुड पल्प से बना है। सो इट इज द सेमी सिंथेटिक फाइबर। क्या कहलाता है, सेमी सिंथेटिक फाइबर। बट द नायलॉन इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। लेकिन आपका नायलॉन क्या है, एक फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है। आगे देखते हैं, नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, एक चीज और, नायलॉन को एक साथ तैयार किया गया न्यूयॉर्क और लंदन में, न्यूयॉर्क और लंदन दो जगह एक साथ बनाया गया है। न्यूयॉर्क और लंदन में एक साथ तैयार करने वाला सिंथेटिक फाइबर है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नायलॉन। न्यूयॉर्क की जगह नायलॉन, नाय, और लंदन की जगह LON आ गया, तो इसका नाम पड़ गया नायलॉन। ठीक है, आगे देखते हैं। नायलॉन फाइबर इज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन का फाइबर स्ट्रॉन्ग है, मजबूत बहुत होता है, इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है एंड लाइट बहुत है। इट इज लस्ट्रस होता है, शाइनिंग होती है, इजी टू वॉश है, आसानी से वॉश किया जाता है। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ। यही कारण नायलॉन से क्या बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं। वी यूज मेनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन। नायलॉन से बहुत सारे आर्टिकल्स हम यूज करते हैं नॉर्मली, सच एज सॉक्स, मोजे, रोप्स, रस्सी। नायलॉन की रस्सी होती है, कपड़े सुखाते हैं हम रस्सी पे, ध्यान से देखना, रस्सी पे कपड़े सुखाए जाते हैं, वो नायलॉन की होती है। टेंट्स बनाए जाते हैं, टूथ ब्रशेस
टूथब्रश जब करते हैं तो इनके जो ब्रिस्टल्स होते हैं, देख रहे हैं, टूथब्रश जब हम करते हैं तो इनके जो ब्रिस्टल्स होते हैं ये ऊपर के, ठीक है, ये आपके नायलॉन फाइबर के बने हैं। आप टॉयलेट साफ करते हैं तो टॉयलेट साफ करने के जो ब्रश होते हैं उनके जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो भी आपके नायलॉन फाइबर के हैं। कार सीट बेल्ट होती है आपकी, स्लीपिंग बैग्स होते हैं आजकल आते हैं, कर्टेन्स हैं, ये सब किस चीज के बने हैं, नायलॉन के बने हैं, ठीक है। सो नायलॉन फाइबर इज ऑल्सो यूज। इसके अलावा क्योंकि नायलॉन का फाइबर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना ज्यादा कि स्टील वायर से भी ज्यादा, स्टील का वायर टूट जाएगा लेकिन नायलॉन का वायर जो है, नायलॉन का जो फाइबर है आसानी से नहीं टूटता। सो इट वॉज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट एंड रोज फॉर रॉक क्लाइंबिंग, इसलिए इसका यूज किया था फॉर मेकिंग पैराशूट बनाने में, एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, देख रहे हैं आप, पैराशूट बनाने के लिए। और ये किसके लिए चढ़ रहे हैं इस पे, ये सब रस्सी जो होती है ये किसकी बनी होती है, नायलॉन की, बिकॉज द नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रोंगर देन स्टील वायर। इसने एक एक्टिविटी करी है कि टेक अ आयरन स्टैंड विद ए क्लैम्प एंड कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ। इसने क्या करा, कुछ इसने वेट जो है इस पर टांग दिया, कॉटन आयरन स्टैंड विद ए थ्रेड हैंगिंग। तो इसने देखो क्या किया है, अलग अलग उस पर देखेंगे इसने क्या टाइप्स ऑफ थ्रेड लिया, अलग अलग यूज किया गया। देखो एक वेट है, एक कुछ वेट लिया उसने जिसको अलग अलग धागे से जोड़ा गया है, ठीक है। तो देखते कितनी देर तक वो सेटल कर सकता है या कितनी देर तक रह सकता है। तो उसने क्या करा, कॉटन लिया है, कॉटन के थ्रेड से बांधा, एक बार वूल के थ्रेड से, एक बार सिल्क के और एक बार नायलॉन के। यू वी यूज अ हुक और नेल ऑन द वॉल फॉर हैंगिंग द फाइबर्स एंड पॉलिथीन बैग्स एट द अदर हैंड। इन प्लेस वेट यू मेड यूज मार्बल्स स्मॉलर साइज, उसमें कुछ रख दिया है। यानी तो ये क्या देखना चाह रहे हैं कि कितनी देर तक रहता है। तो आप देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ है वो किसकी है, नायलॉन की है। यानी धीरे धीरे अरेंज द थ्रेड्स इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, उनके बढ़ते हुए क्रम में लगाते जाना है। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी अरेंज करना है आपको, ठीक है, कॉटन, वूल, सिल्क, नायलॉन। तो इस टाइप से आप इसमें देखेंगे कि कौन सा फाइबर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो आप क्या पाएंगे, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ की बहुत देर तक लटका रहेगा, किसकी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी यहाँ पर आपकी, नायलॉन की। सो वी कैन से नायलॉन फाइबर इज मोर स्ट्रॉन्ग देन द स्टील वायर। आपके स्टील वायर से भी उसकी ज्यादा क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट आपका फाइबर आता है पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक। पॉलिएस्टर, दिस इज द नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर, पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, एक दूसरा सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक्स मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजिली। इस फैब्रिक से, पॉलिएस्टर से बनाए जाने ज्यादातर बहुत सारे कपड़े होते हैं जो कि पॉलिएस्टर की शर्ट बनाई जाती है, पॉलिएस्टर की बनियान होती है, ठीक है। तो पॉलिएस्टर से बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं, पॉलिएस्टर के सूट होते हैं, बहुत सारे ड्रेस मटेरियल, पॉलिएस्टर की बेडशीट्स होती हैं, बहुत सारे कपड़े होते हैं जो पॉलिएस्टर से ही बनाए जाते हैं। आपकी पॉलिएस्टर की टी शर्ट्स होती हैं, तो बहुत सारे ऐसे फैब्रिक्स होते हैं जो पॉलिएस्टर का यूज करके ही बनाते हैं, ठीक है। तो पॉलिएस्टर इज अनदर, बहुत सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला पॉलिएस्टर है फाइबर। इट इज मेड अनदर सिंथेटिक फाइबर। फैब्रिक्स मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजिली, उनमें सिकुड़न नहीं आती है। इट रिमेन्स क्रिस्प, धोने के बाद उनमें प्रेस की आवश्यकता नहीं होती, क्रिस्प रहता है एंड इज इजी टू वॉश। लाइट वेट का होता है ये सिंथेटिक फाइबर, तो इजी टू वॉश, आसानी से धुल जाता है। सो इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, इसलिए वाइड वैरायटी की रेंज जो होती है आपकी क्लॉथ मटेरियल की वो बनाई जाती है बाय यूजिंग द synthetic fiber, that was the polyester. You must have seen people wearing polyester shirts and other dresses. Now टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिएस्टर। अब देखिए पॉलिएस्टर जनरली दो टाइप की आपको पॉलिएस्टर मिलती है, एक होती है टेरिलीन और एक होती है पेट, ठीक है। आप देखेंगे नाम यहाँ पे लिखा है पेट का, ठीक है, ये पेट है आपकी। तो टेरिलीन इज ऑल्सो ए पॉपुलर पॉलिएस्टर। एक मार्केट में टेरिलीन के नाम से आता है, आपके कपड़े टेरिलीन के नाम से भी आते हैं कि भाई हाँ भाई टेरिलीन की दे दो, ये वो कहेगा टी शर्ट है किस चीज की है, टेरिलीन की है। टेरिलीन मतलब नाम से पता चलेगा पॉलिएस्टर है। टेरिलीन इज ए पॉपुलर पॉलिएस्टर, ठीक है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी थिन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न, यानी इसके बहुत पतले पतले फाइबर होते हैं। इसकी खास बात क्या है कि आप देखेंगे जो टेरिलीन है आपका, टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिएस्टर। टेरिलीन इज अ टाइप ऑफ पॉलिएस्टर, एक पॉलिएस्टर का ही टाइप है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स, बहुत पतले धागे मिलते हैं जिनको ट्विस्ट करके एक यार्न बनाई जाती है। जैसे और धागे होते हैं, आपने देखो वूल का फाइबर निकला है या सिल्क का फाइबर, आपने सबने पढ़ रखा हो 6-7 में पढ़ा गया, या आपने पढ़ा होगा यार्न बनाते हैं। तो यार्न कैसे बनते हैं, बहुत सारे फाइबर्स को ट्विस्ट कर देते हैं, ट्विस्टिंग करते हैं, ट्विस्ट करके आप यार्न बनाते हैं। तो यहाँ पर भी वही है कि इतने इसके पतले फाइबर्स होते हैं, बहुत फाइन फाइबर्स है जिनको आपस में ट्विस्ट करके आप क्या बना सकते हैं, यार्न बनाते हैं, ठीक है। और फिर यार्न को वूवन कर सकते हैं। सो दैट्स वाई माई मदर ऑलवेज बाय पेट बॉटल्स, पेट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। व्हाट इज अ पेट? पेट क्या है? एक तो क्या टेरिलीन। टेरिलीन इज अ टाइप ऑफ पॉलिएस्टर, एक पॉलिएस्टर है जिसके बहुत सारे पतले
थ्रेड होते हैं, पतले फाइबर्स होते हैं जिनको हम ट्विस्ट करके एक थिक यार्न बना सकते हैं। आपने पढ़ा होगा ना कि 6th-7th में कि जो यार्न होता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन थ्रेड, थिन फाइबर्स होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन जिनको ट्विस्टिंग से बनाते हैं, बहुत सारे पतले पतले धागों को ट्विस्ट करके यार्न बनाया जाता है। ऐसे यहाँ पर इसकी क्वालिटी है, ये शो करता है, और इसके कारण उसकी यार्न की जो स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, अगर आप एक फाइन थ्रेड यूज करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, लेकिन ये ट्विस्ट आसानी से हो जाता है, तो इसके आप यार्न बना सकते हैं टेरिलिन के। ठीक है, यार्न से आप अपने कपड़े को वूवन, फैब्रिक को वूवन किया जा सकता है, तो उसकी स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे पैट क्या होता है। पैट इज अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। पैट भी हमारी क्या है, एक फेमिलियर फॉर्म है। पैट इज अ टाइप ऑफ ऑल्सो पॉलिएस्टर। इट इज ऑल्सो यूज, पैट की फुल फॉर्म क्या है मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। पैट की फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पैट? इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिएस्टर। इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर का ये एक टाइप है, एंड पॉलिएस्टर इट इज फुल फॉर्म ऑफ पैट। इट इज पॉलीथाइलिन टेरिथैलेट, PHTHALATE, टेरिथैलेट क्या है, PH साइलेंट है यहाँ पे, पॉलीथाइलिन टेरिथैलेट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, पॉलीथाइलिन टेरिथैलेट, इसकी फुल फॉर्म है। इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिएस्टर। इसका पॉलिएस्टर ये आपका ये, एंड इट इज यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट। और इससे आपने देखा वो बॉटल्स आती हैं, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, पानी की बॉटल है, इनका यूज की जाती है, यूटेंसिल, फिल्म, वायर्स, ये बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं जो इनसे बनाए जाते हैं। ठीक है, आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक टिल दैट। नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।